Good morning, children. So today we'll be starting with the new chapter, that is time. Children, you all know in previous classes also you have done the concept of time. What is time? सबको पता है कि टाइम क्या होता है. हिंदी में हम टाइम को क्या बुलाते हैं? समय. ठीक है ना. एंड यू ऑल नो हाउ वी मेजर टाइम. हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं? वी मेजर टाइम विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉक. क्या बुलाते हैं इसको? हम क्लॉक बुलाते हैं. दिस इज़ अ क्लॉक. अभी हम सारा करेंगे. इससे पहले विल जस्ट डू दिस थिंग, दिस बेसिक थिंग. ठीक है. दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ रिकैप्चुलेशन. फाइन. हमें ये देखना है. मैन इस फ्यू क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड हियर. वी जस्ट नीड टू गिव द टाइम. एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप? एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप? आप सुबह कब उठते हो? यू नो वेरी वेल. You will, what you will say? You will say like, I used to wake up at, suppose you wake up at 7 a.m. You will write like this, 7 a.m. At what time does your school start? At what time does your school start? As you know, now winters are there, so my school starts at 8:55 a.m. This way. At what time does your school gets over? So your school gets over by 3:10 p.m. अब AM PM हम बाद में करेंगे कि क्या होता है, बट स्टिल आई एम राइटिंग. ओके. एट व्हाट टाइम यू eat your dinner? You all know, है ना. At like some used to go for 7 p.m. Some used to have their dinner at 7:30 p.m. or some used to have their dinner at 8 p.m. Means accordingly. सबका अलग अलग टाइम रहता है डिनर करने का. ठीक है ना. Now next is at what time you go to bed. सबको पता है. At what time? Means you all are having different times. Like some used to go to bed at 9 p.m. Some used to go at 10 p.m. Some 10:30 p.m. But better to go early. Okay. Okay. Now we'll start with the clock. Okay. What is a clock? Clock क्या होता है? चलिए देखिए. What is written here? There are 12 equal division on the face of a clock. First of all, I just want to show you what is a clock. बेटा ये clock होती है. This is a clock. ठीक है. अब क्या बोला यहाँ पे कि क्लॉक इज हैविंग, दिस इज अ फेस ऑफ अ क्लॉक विच इज देयर विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू. ये जो सामने आपको दिख रहा है ना सामने, दिस इज कॉल्ड अ फेस ऑफ अ क्लॉक विच यू आर इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू, विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है ना. एंड इक्वल, हाउ मेनी इक्वल डिविजन्स आर देयर? 12 इक्वल डिविजन्स है बेटा. विल स्टार्ट विद 1 2 3 then 4, then here 5, then here 6, then here 7, then here 8, then 9, then 10, then 11, and then 12. So how many equal block is there? It is 12. So what is written here? First we will see. There are 12 equal divisions on the face of a clock. So here this is the face of a clock, and how many equal divisions are there? Here only it is written like, इसमें किस तरह से लिखा बेटा? In this it is written 12 3 6 9. ठीक है ना. क्या लिखा? 12 3 6 and 9. Rest divisions are there. Divisions are there, but numbers नहीं लिखे हैं यहाँ पे. Like 12 के बाद क्या आएगा? 1, फिर 2, 3, फिर 4, then 5, 6, then 7, then 8, 9 is written, 10, then 11, and then comes the 12. Fine? Clear? तो क्या बोला इन्होंने कि जो क्लॉक होता है आपका क्लॉक, इट इज़ डिवाइडेड इनटू, जो फेस ऑफ क्लॉक है, इक्वल कितने डिविजन्स रहते हैं इस पे? हाउ मेनी इक्वल डिविजन्स आर देयर? देयर आर 12 इक्वल डिवीजन. इक्वल क्यों है? देखो बेटा, हाउ इक्वल, सी हाउ यू कैन से इक्वल. दिस इज 12 ना, और ये 1 है. देखो 1 2 3 4 एंड देन कम्स 5 पे क्या आ गया? 1. ठीक है ना. तो 12 से लेके 1. ठीक है. नाउ अगेन सी बिटवीन 1 and 2, 1 2 3 4 एंड देन कम्स 5. ठीक है. अगेन 1 2 3 4 देन कम्स 5. ठीक है. तो इक्वल डिविजन्स हैं, दे आर इक्वल डिविजन्स. अब ये मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं. कैसे? देखो यहाँ पे कितने डिविजन्स आते हैं? 1 पे कितने डिविजन्स आए हमारे? 5 के बाद आ गया 6, this is 6, this is 7, this is 8, this is 9 and this is 10. तो 2 पे कितना आ गया? 10. फिर 3 पे कितना आ जाएगा? 15. 4 पे कितना आ जाएगा? 20. 5 पे कितना आ गया? 25. 6 पे कितना आ गया? 30. 7 पे कितना आ गया? 35. 8 पे हाउ मच? 40. At 9:45
10 50 and 11 पे 55 and at 12 it comes 60. So how many equal divisions are there? There are 6 equal divisions and at interval of 5 5 और 5 5 के interval पे क्या है मार्क किया है. First 5 interval पे 1 है, then 5 के interval पे 2, then 3 4 so on up to 12. ठीक है. And these all are multiples of 5. ये 5 का टेबल है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60. Clear? So this is what this is a clock. 12 इक्वल डिविजन्स हैं और ठीक है ना, 12 इक्वल डिविजन्स में इसको डिवाइड किया. फाइन. नाउ देयर आर 3 हैंड्स, 3 हैंड्स हैं. देखो बेटा, एक ये है शॉर्ट हैंड. चलिए आई जस्ट डिफ्रेंशिएट इट विद द कलर. फाइन. नाउ सी, आई जस्ट डिफ्रेंशिएट इट विद द कलर. ओके, फर्स्ट आई शो दिस हैंड. दिस इज द शॉर्टर हैंड. This is the short hand. Now I'll make one more hand than this. This is the longer hand. ठीक है. तो बेटा जो short hand होता है, the short hand is known as hour hand. Hour means घंटे बताता है, ये hours बताता है. कौन सा short hand. और जो long hand होता है ये क्या बताता है? Minutes. What it tells? Minutes. What it tells? How many minutes. Long hand used to tell hours and short hand used to tell minutes. Fine. Now there is one more hand, third one, that is second hand. Seconds. ये हम कंसेप्ट बाद में कराऊंगी. मैं अभी सिर्फ आपको ये देखना है, सेकेंड वेकेंड छोड़ो अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि व्हाट इज आवर हैंड एंड व्हाट इज मिनट हैंड. सो दिस शॉर्ट हैंड इज आवर हैंड एंड लॉन्ग हैंड इज मिनट हैंड. क्लियर? नाउ चिल्ड्रन, now see, from here we'll read clock. What is clock? There are 12 equal divisions on the face of a clock. सबको पता लग गया कि 12 equal divisions है. सबको ये पता लग गया कि जैसे 1 है, 1 पे कितने divisions आ गए? 5. 2 पे कितने divisions आ गए? 10. 3 पे कितने? 15. 4 पे 20, then 25. 5 पे 6 पे कितने division आ गए? 30. These are multiples of 5. Now it has 3 hands. मैंने अभी बताया आपको. Hour hand. The shorter hand is known as hour hand, जो घंटे बताता है. Long hand. Here short hand is in orange color or red color, whatever it is, and then there comes blue hand. Blue hand means जिसको हम सुई बुलाते हैं, हिंदी में हम बुलाते हैं घड़ी की सुई. तो जो शॉर्ट वन है वो हमेशा घंटे बताती है एंड लॉन्ग वन यूज टू टेल यू मिनट्स. तो लॉन्ग हैंड टेल इज कॉल्ड द मिनट हैंड. एंड देन कम्स द थर्ड हैंड. अब इस क्लॉक में थर्ड हैंड तो नहीं है. इन दिस क्लॉक देर इज़ नो थर्ड हैंड, बट इन द अदर एग्जाम्पल आई हैव शोन यू, इन दिस एग्जाम्पल आई हैव शोन यू थर्ड हैंड. एक और हैंड होता है जो सेकेंड हैंड होता है, सेकेंड्स. ठीक है. नाउ मार्किंग और ग्रेजुएशंस. अब ये देखो मार्किंग्स हैं. ये मार्किंग्स किस तरह से 5 10 15 ये मैंने आपको बता दी सबको कि 5 स्मॉल ग्रेजुएशंस बिटवीन 1 and 2. हर एक में 12 और 1, ये 1 है जहाँ पे 5 है तो इसमें 5 है. फिर 5 से लेके 10, मतलब 10 पे कितना है? 1 है, तो उस पर क्या आ गया? 10 आ गया. तो हर एक में कितना है? 5 5 होगा. ये भी अभी हमने कर लिया कि 5 ग्रेजुएशंस बिटवीन 1 and 2, 2 and 3. तो इसी तरह से आपको पता है कि 60 कैसे बन गया. ये एवरीवन नोज. अभी किया हमने ये. सी हाउ मेनी आर देयर इन दिस? 5, देन 5, देन 5. इसी तरह से ना सबके बीच में कितने डिविजन्स हैं? 5 5 ग्रेजुएशंस है. ठीक है ना, 5 5 ग्रेजुएशंस है. नाउ सी, ये जो ये लाइन्स हैं ये कितनी है? 5 5 है. अब आपको पता है कि 1 पे कितनी लाइन्स हो गई हमारी? मैंने आपको बताया 5. अब 2 पे कितनी लाइन्स आ गई हमारी? 10. मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 1 तक 5 है. अब यहाँ से 2 तक कितने डिविजन्स हैं? 10. अब 12 से ही 3 तक कितने डिविजन्स हैं? 15. देन नेक्स्ट कम्स 20, देन कम्स 25, सो ऑन. तो अगर टोटल नंबर ऑफ़ डिविजन्स देखोगे आप, यहाँ से काउंट करोगे ना इन सब डिविजन्स को, इन लाइन्स को काउंट करोगे तो यहाँ तक कितने आ जाएंगे? 60 ग्रेजुएशंस आ जाएंगे. ठीक है. हाउ मेनी? 60. सो सेम थिंग इज सेड हियर दैट स्मॉल मार्किंग्स. ये जो मार्किंग्स है ना, ये जो लाइन्स हैं, ये कितनी है पूरी टोटल राउंड में? दे आर 60, स्टार्टिंग फ्रॉम 12 एंड देन एंडिंग एट 12. क्लियर? नाउ अब देखो 60 तो आपको पता लग गया कैसे. बाकी इन्होंने मल्टीप्लाई करके भी बता दिया कि अगर हर एक किस में डिवीजन में कितनी मार्किंग्स है? 5 मार्किंग्स है, 5 लाइन्स है. तो 12 में अब आपको हमने मल्टीप्लिकेशन किया है कि इफ़ इन वन डिवीजन कौन सा हुआ? 12 से लेके 1 तक. हाउ मैनी ग्रेजुएशंस और मार्किंग्स वी हैव? कितनी लाइन्स है हमारी? 5 लाइन्स है.
ठीक है ना। तो 12 डिवीजन में कितनी हो जाएंगी, हमारे पास कितने डिवीजन है 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 60। तो ये तो आपको पता है, ये तो हमने अभी किया कि हाउ मेनी लाइन्स और हाउ मेनी ग्रेजुएशंस आर देयर आर 60। ठीक है, नाउ कम्स यूनिट्स ऑफ टाइम, यूनिट्स। अब यूनिट क्या होता है, अभी इससे पहले आपने मेजरमेंट किया, यू हैव डन द चैप्टर मेजरमेंट, सो यू हैव डन हाउ वी मेजर डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में, मीन्स स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर है। फिर बाद में आप आ जाते हो जैसे सेंटीमीटर, डेसीमीटर, स्मॉलर यूनिट्स हैं, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, वो सारे कौन से यूनिट्स हैं, लॉन्गर यूनिट है, बड़े यूनिट्स हैं। उसी तरह से अगर आप किस में जाते हो, वेट में जाते हो, तो वेट में क्या आ जाएंगे, ग्राम्स, किलोग्राम्स, मिलीग्राम, सेंटीग्राम्स, ये सब आ जाते हैं। तो सेम वे देयर आर यूनिट्स ऑफ टाइम, मीन्स यूनिट्स इन विच टाइम इज़ मेजर। टाइम को किस में मेजर करते हैं, तो टाइम को या सेकेंड्स में मेजर करते हैं हम, या मिनट्स में मेजर करते हैं, या आवर्स में मेजर करते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है, सेकेंड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड आर इज़ द बिगेस्ट यूनिट। आर बड़ा यूनिट होता है टाइम का, और सबसे छोटा कौन सा होता है, दैट इज़ सेकेंड। फाइन। नाउ चिल्ड्रन, अभी ये आप चीज़ कर चुके हो, यू आर डूइंग फ्रॉम आई थिंक UKG कि हाउ मूवमेंट ऑफ हैंड गोज़, और कैसे मूवमेंट ऑफ हैंड होती है और कैसे टाइम हम रीड करते हैं। एवरीवन नोज, एवरीवन सी, सपोज करो, सब ध्यान से देखेंगे, एवरीवन नाउ सी, व्हेन एवर दिस इज़ आर हैंड, जो मैं बना रही हूँ आर हैंड, और ये जो मैंने, ये कौन सा, ये है मिनट हैंड, ठीक है ना। फाइन, अब मैं आपको इसके कंसेप्ट बताऊंगी। आई जस्ट टेल यू कंसेप्ट हाउ टू रीड द टाइम। एक चीज़ ध्यान रखना है सबने कि व्हेन दिस, जो ये आर का हैंड है, घंटों की सुई है ना बेटा, ये जब ये एक पूरा क्या करती है, सर्कल लगाती है ना यहाँ से यहाँ तक, तो एक आर बनता है। कितना आर बनता है, 1 आवर होता है। मतलब 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। 1 आवर होता कब है, सपोज करो हमारे पास यहाँ पे, हियर वी आर हैविंग आर हैंड, हमारा 12 पे है। मिनट हैंड भूल जाओ अभी कि मिनट हैंड क्या है, ठीक है। आर हैंड हमारा 12 पे है, तो 12 के बाद 1 पे ये कब जाएगा, आर हैंड 1 पे कब जाएगा। अभी तो हम बोलते हैं कि 12 नून है, टाइम दोपहर के 12 बजे है, बट स्टिल आई वॉन्ट कि 1 o'clock कैसे होगा, कब होगा, 1 o'clock कब होगा, मीन्स जो हमारा ये आर हैंड है ये 1 o'clock पे कब आएगा, 1 o'clock पे कब आएगा, ये 1 o'clock पे तब आएगा जब जो ये मिनट हैंड है ये एक पूरा क्या करेगा, सर्कल करेगा। देखो जैसे सपोज करो 12 कब होगा, 12 होगा जब आपका जो मिनट आर हैंड है प्लस आपका जो मिनट हैंड है वो दोनों 12 पे होंगे। तो दिस मीन्स व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ, इट इज़ 12 o'clock। आई से 12 नून, मतलब दोपहर के 12 बजे हैं। आई से 12 नून। फाइन। नाउ व्हेन 1 विल, ये जो आर हैंड है ये 1 पे कब जाएगा, मतलब अब मैं चाहती हूँ कि आर हैंड हमारे घर पे कितना टाइम हो गया, इट्स 1 o'clock, तो ये 1 o'clock पे कब जाएगा, ये 1 o'clock पे तब जाएगा जब जो ये मिनट हैंड है ना, ये मिनट वाला हैंड, ये पूरे डिविजन्स क्या करेगा, कवर करेगा। मतलब 1 by 1 ये क्या करेगा, पूरे डिविजन्स कवर करेगा। मीन्स 1 आवर कब बनता है, जब कितने मिनट्स हो जाते हैं, 60 मिनट्स हो जाते हैं, ठीक है। अभी ये कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी, अभी सिर्फ मैं आपको रीडिंग टाइम बताऊंगी कि टाइम रीड कैसे करते हैं, ठीक है। डिड नॉट टू गो फॉर दिस कंसेप्ट, ये तो मैंने वैसे बताया, या पहले भी कर चुके हो, बट स्टिल अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस, बट फर्स्ट वील सी दिस वन, दिस कंसेप्ट, एक्सरसाइज 1, विल जस्ट डू एक्सरसाइज 1। ड्रॉ द हैंड्स एंड शो द टाइम। 7 o'clock कब होंगे। देखो बेटा आप सबको पता है, एवरीवन नोज कि कभी भी अगर आपको टाइम क्लॉक में हैंड्स बनाने तो कैसे बनाते हैं, पहले बोला ड्रॉ हैंड्स, शो द टाइम 7 o'clock। 7 बताना है आपने कि 7 o'clock कब आएगा। तो 7 o'clock कब होगा, देखो 12 है, ये 1 है, ये 2 है, फिर 3 आ गया, 3 के बाद 4, 5, फिर 6 आ गया, 7, 8, फिर 9 आ गया, 10, फिर 11। अब 7 पे आने के लिए जो ये आर हैंड है इसको किस पे होना चाहिए, 7 की तरफ। अब इस पे ड्रॉ नहीं हो पा रहा मुझसे, वेट, ऐसे करते हैं, सी नाउ आई विल मेक, दिस विल बी लाइक दिस। ये आर हैंड है,
ठीक है। आर हैंड किस पे होना चाहिए? 7 पे। और मिनट हैंड किस पे होना चाहिए? मिनट हैंड हैज़ टू बी ऑन 12। तब हमारा क्या हो जाएगा? इट विल बी 7 o'clock। 7 o'clock कब होगा? जब आर हैंड 7 पे होगा और मिनट हैंड कितने पे होगा? 12 पे। तब हमारा क्या हो जाएगा? What will be the time? Time will be 7 o'clock. Now next comes 8:30. 8:30। अब बच्चे सबको पता है कि यहाँ पे कितने मिनट्स होते हैं? 5 मिनट्स होते हैं, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, देन 20, 25, देन 30। हमें 30 चाहिए। अब है 8:30, ठीक है ना। अब सबको पता है कि 8:30 पूछा तो हमें नहीं आज 8 आज, तो हम क्या करेंगे बेटा? हमेशा याद रखना कि जो ये इस तरह से लिखा है ना 8:30, सो दीज आर ऑलवेज आज एंड दीज आर ऑलवेज मिनट्स। हमेशा मिनट्स रहते हैं। ये जो कॉलन है ना, कॉलन, इसके लेफ्ट साइड पे हमेशा क्या रहते हैं? आज रहते हैं, और राइट साइड पे हमेशा मिनट्स रहते हैं। तो हमारे पास कितने आज हैं? 8 आज। तो 8 आज बनाने के, ये 6 है, ये 7, ये 8 हो गया। तो मतलब जो आर हैंड है वो कितने पे आएगा? 8 पे। और मिनट हैंड किस पे आएगा? हाँ मैंने पीछे वाले में सिर्फ 7 o'clock था, तो मिनट्स 00 थे, तो वो 12 पे आते हैं। बट अभी कितना है? 30। तो हम क्या करेंगे इसको? ये कितने पे आ जाएगा? 30 पे। सबको समझ आया 8:30 कैसे हुआ, है ना? 8 हो गए आज, 30 हो गए मिनट्स। तो आज 8 कहाँ पे होंगे? यहाँ पे 8 पे। और 30 क्या हो गया? 30 मिनट्स हो गए, ठीक है ना। तो 8:30 हो गया। अब देखो इसमें क्या था? व्हाट वाज देयर इन दिस? हाउ मेनी आवर्स वी वर हैविंग? 7। बट व्हेन 00 वाज देयर मींस इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो 7 पे होना था आर हैंड, और मिनट हैंड किस पे होना था? 00। 00 मीन्स 12। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट हैज़ टू स्टार्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स 9:45। वेरी इजी। अब तो आपको इतना समझ आ गया कि हम अर्लियर क्लासेस में भी ये कंसेप्ट कर चुके हैं। सी 12, नो यू नो 5, 10, कितने इसमें मार्किंग्स हैं? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। हमें चाहिए 9:45, ठीक है। तो जो आर हैंड है वो किस पे है? 9 पे। थोड़ा सा 9 से आगे जाएगा, बाद में बताऊंगी कि 9 से आगे क्यों जाएगा। इट वॉन्ट बी एग्जैक्टली ऑन 9, हल्का सा ये 9 से आगे चला जाएगा। एंड इट इज़ 9:45। अभी बताते हैं कैसे बनाना है ये, रुको। फर्स्ट आई जस्ट चेंज द कलर। फर्स्ट आई टेक आर इन पिंक कलर। सो बेटा याद रखना कि इट इज़ 9:45, सो इट विल बी लाइक दिस। आर हैंड ऐसे होगा। एंड हाउ विल बी द मिनट हैंड? मिनट हैंड विल बी लाइक दिस, क्योंकि 45 हमारा, सॉरी ये बेटा 9 पे रखना। 45 हमारा कहाँ पे आ रहा है? 9 पे आ रहा है ना, तो दिस इज़ 9:45। पर जो आर हैंड है वो 9 से थोड़ा आगे मूव कर जाएगा। क्यों मूव करेगा? आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट लेक्चर कि वाई दिस आर हैंड एट 9:45 विल मूव बिट फॉरवर्ड फ्रॉम दिस 9, ठीक है। और बेटा ये यू हैव व्हाट यू हैव टू डू नाउ, सी दिस यू हैव टू नोट इन योर नोटबुक, ओनली दिस थिंग, दिस मच जस्ट मेक अ नोट इन योर नोटबुक। इसको नोटबुक में करना है अपने बुक से, और ये ड्रॉ करना है सबने बुक में, सॉरी नोटबुक में फ्रॉम योर बुक। एंड देन you all will do first question, exercise 1's first part. Between two adjacent numbers on a clock, how many graduations or markings are there? मतलब जैसे ये 12 है और ये 1 है, इसमें कितनी मार्किंग्स होती हैं सबको पता है। जस्ट नाउ वी हैव डन, ठीक है। अब देखो, a big hand covers, big hand means minute hand covers dash minutes when hour moves from 10 to 11। मैंने आपको पहले भी बताया था कि when अब 10 है, 10 और 11 1 आवर का डिफरेंस है। तो जब मिनट हैंड को यहाँ से, नॉट मिनट, आवर हैंड को जब 10 से किस पे जाना है? 11 पे जाना है, तो उसको 60 मिनट्स कवर करने हैं। हाउ मेनी मिनट्स इट हैज़ टू कवर? 60 मिनट्स, फाइन। So this question you have to do in notebook, this you have to do in notebook, this you have to do in notebook. Then just leave this one. This past and to concept I'll teach you in the next class. Then what is the time when? What is the time when? ये आपने draw करना है कि जब कैसे, देखो. Now see. In this, what is there?
Don't do fourth question, okay? Don't do fourth. We'll do fifth one. What is the time when short hand points to 5 and long hand points to 12? ये ले लेते हैं हम, यही वाला वॉच क्लॉक ले लेते हैं, ठीक है? यही वाला क्लॉक लेते हैं और बोला है कि टाइम तब क्या होगा जब शॉर्ट हैंड 5 को पॉइंट करेगा. शॉर्ट हैंड किसको पॉइंट करेगा? 5 को, और लॉन्ग हैंड 12 को. तो क्या बन जाएगा? व्हाट विल बी द टाइम? टाइम विल बी 5 o'clock. It is 5 o'clock, or like this you can say 5. And next is when short and long hands are together at same point, like when short hand भी 12 पे है और long hand भी 12 पे है. अब इस पे ड्रॉ नहीं हो रहा है, long hand भी 12 पे, so it is 12. It is 12. What is the time? 12 is the time at that time. So children, just try to understand this concept. You can go through the video. If you're having any doubt, you can ask. Don't go for this. अभी इसको नहीं करना है किसी ने भी, ये मैं बाद में कराऊंगी. प्लस कंसेप्ट ऑफ पास्ट और टू भी हम बाद में करेंगे. देन ओनली विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है? सो जस्ट गो थ्रू द वीडियो.